दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं। दोस्तों, दो व्यथाएं हैं पत्रकारों की। दो व्यथाओं पे बात करेंगे, दोनों पत्रकारों की है। और एक तो है जयपुर में शहीद स्मारक के वहां पर पत्रकारों ने पिछले 20-25 दिन से धरना लगा रखा है। वो धरना क्यों लगा रखा है और क्या है, बातचीत करेंगे। दूसरी है वेज बोर्ड की। जो मजीठिया वेज बोर्ड 2011 में आया था पत्रकारों के लिए, उसको लागू नहीं किया। 2021 में नया आयोग बनना था, कमीशन बनना था, वो भी नहीं बना। तो ये दोनों खबरें हैं। और पत्रकार ये समझते हैं कि हम 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन पूरे जनता के लिए काम करते हैं, उपलब्ध रहते हैं और उनकी हर दर्द को उजागर करने में लगे रहते हैं। लेकिन जनता जो है पत्रकारों की बात को नहीं करती है। 140 करोड़ जनता पत्रकारों के साथ खड़ी नहीं है, इसलिए पत्रकारों की दुर्गति हो रही है। ये लब्बो लबाव है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। दोस्तों, ये जो पत्रकारों का मामला है, जयपुर में अ, पिछले 20-25 दिनों से शहीद स्मारक पर धरना लगा रखा है। और राज्य सरकार की हठधर्मिता को देखते हुए ये अब उग्र रूप लेने लगा है। राजस्थान में बुलडोजर, झूठे मुकदमे तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले के विरोध में ये धरना लगा था। और इसमें अब IFWJ के बैनर तले मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे थे, तब नारेबाजी की और करते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। धरने का मुख्य मुद्दा एक पत्रकार की आजीविका पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बुलडोजर चलाना और प्रदेश के बढ़ते रंजिशन झूठे मुकदमों का विरोध करना था। पत्रकार जब बड़ी तादाद में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने उनके कार्यालय जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेटिंग करके प्रदर्शनकारियों को बीच में ही रोक लिया। अब ये समझ नहीं आया पत्रकारों को बीच में रोकने की क्या जरूरत है। मतलब वो कोई आतंकवादी थोड़ी हैं या कोई गन लेके थोड़ी चल रहे हैं। लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया है, कई पत्रकारों को। और इस तरह से पत्रकारों पर को अपना ज्ञापन चीफ मिनिस्टर को देने भी नहीं जाने दिए। हालांकि इसमें गोपाल शर्मा, जो MLA हैं सिविल लाइंस के, वो भी पत्रकारों से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात करा देंगे इनसे, मुख्यमंत्री से। लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया। और शिप्रापत थाने ले गए उनको। और इस घटना से प्रदेश भर के कार्यकारिणी के सदस्य थे। दिनेश बोरा जैसलमेर जिला अध्यक्ष, गणपत दैया सिरोही जिला अध्यक्ष, अशोक कुमावत, लक्षकार उमेश लावा लवाने और खीवराज सिंह समेत कई बड़ी संख्या में पत्रकार इसमें मौजूद थे। इस प्रदर्शन में पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। दोस्तों, हमने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को किस हालत में छोड़ दिया है, ये आप देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चौथे स्तंभ की ऐसी दुर्दशा कर रखी है कि बयान नहीं की जा सकती। एक और ब्लैकमेलिंग के केस में तिहाड़ जेल में बंद रहे चौधरी को 14 करोड़ का पैकेज, साल का, साल के 14 करोड़, ये पता नहीं किस हिसाब से दिया। इतनी तनख्वाह तो
शायद चीफ सेक्रेटरी की भी नहीं होती होगी, उतनी तनख्वाह, वेतन पे एक ब्लैकमेलर तिहाड़ जेल के पत्रकार को सरकार ने अपने गुणगान करवाने के लिए, अपनी सरकार की महिमा मंडित करवाने के लिए रखा है। और दूसरी ओर 2011 से पत्रकारों के लिए जो मजीठिया आयोग लागू होना बना था, और उसका जो कमीशन जो उसकी जो सिफारिशें आई, वो अभी तक लागू नहीं हुई है दोस्तों। और नरेंद्र मोदी सरकार वो लागू करवाने में बिल्कुल रुचि नहीं ले रही है। और 2011 में नया वेज बोर्ड कमीशन आना था, आयोग बनना था, वो नहीं बना। अखबारों में, मीडिया हाउस में एम्प्लॉयज रखना मीडिया हाउसेज ने और अखबारी संस्थाओं ने एम्प्लॉयज रखना ही बंद कर दिया है पत्रकारों को। अब वो बस स्ट्रिंगर बना दिए उनको, खाली न्यूज पे पैसे देते हैं और लाला की तरह दुकान चला रहे हैं ये सारे लोग। आश्चर्य तो इस बात का है कि अपने आप को राष्ट्रीय समाचार पत्र कहने वाले संस्थान, जिसमें जिनके दिल्ली सहित बहुत से प्रदेशों के कई शहरों में, राजधानियों से तो निकलते ही हैं, कई शहरों से अखबार निकलते हैं, वो भी अपने यहाँ पत्रकारों को 15 से 20 हजार रुपए दे करके रख रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी जाति है आज की डेट में। 10-15 हजार, 20 हजार रुपए तो मिनिमम वेज है, और मिनिमम वेज मजदूरों की है। पत्रकारों की वेज तो ज्यादा होनी ही चाहिए ना। और काम 24 घंटे, 10, 12, 15, 18, जब तक आप वो न्यूज निकाल के नहीं ले आओ, तब तक काम इतना करवाने में भी इनको शर्म नहीं आती। गांव में तो खबर भेजने वाले स्ट्रिंगर को कुछ नहीं देते, उन्हें विज्ञापन लाने पर कुछ भुगतान करते हैं, और वो बेचारे फिर गांव के सरपंच और प्रधान और इनके पीछे तहसीलदार और इनके पीछे इनकी चोरी करते रहते हैं। क्योंकि गांव में कौन देगा विज्ञापन? गांव में कोई वो दुकानें, मतलब वो इंडस्ट्रियां थोड़ी लगी हुई है। तो ये हालत है पत्रकारों की। और हमारे अपने ही अपने नहीं रहे, धोखा कर गए। पत्रकारों को काम देने के बाद देते हैं तो उसके पहले इस्तीफा लिखवा लेते हैं, और जब निकालना होता है तो आधी रात को बोल देते हैं कल से मत आना। जो नोटिस देना होता है 1 महीने का, वो भी नहीं देते। जो 1 महीने की सैलरी देनी होती है, वो भी नहीं देते। मतलब घोर उल्लंघन, श्रमिक कानूनों का घोर उल्लंघन होने के बाद भी कोई देखने वाला नहीं। और अगर आपने नाम ले लिया वेतन का, और कुछ अ, आंदोलन या संघर्ष की बात कही, तो पुलिस, बुलडोजर और पता नहीं कौन कौन वहां आकर खड़े हो गए। लोकतंत्र और संविधान के तीनों स्तंभ कथित चौथे स्तंभ को खत्म करने में लगे हुए हैं। भारत देश की 140 करोड़ आबादी में से 1% से भी कम पत्रकार होंगे, और उन 140 करोड़ जनता उनके लिए कभी नहीं बोलती है। ये एक पत्रकार का दर्द है। उसके लिए जनता बिल्कुल इग्नोर करके बैठी है। और जब बात होती है तो अरे पत्रकार क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं खबर बताते हैं। जबकि पत्रकार 140 करोड़ आबादी के लिए 24 घंटे 365 दिन बोलता है, पिटता है, भूखा मरता है, प्यासा रहता है, और उनकी बात को समाज तक पहुंचाता है। अब वह भी, अब ये नहीं सोचती ये जनता कि वो भी इस समाज का ही हिस्सा है। पत्रकार सभी को पहचान देता है, लेकिन खुद गुमनाम जिंदगी में जीता है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद ही काफी है, इस भरोसे जीता है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर।